ओके, तो इससे पहले हम ये देखें कि जो इंडिया के टॉप 1% लोग हैं वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, या 75-15-10 रूल क्या होता है। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने अमन के साथ पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि जब वो स्टार्टअप खोल रहे थे तो वो अपनी मम्मी को एक ही बात बोलते थे कि मम्मी, जो स्टार्टअप है इसके प्रॉफिट से पैसा नहीं बनेगा, इसमें एक ही बार पैसा बनेगा जब ये स्टार्टअप बिकेगा। तो मैं बोला करता था कि ये स्टार्टअप के प्रॉफिट से पैसा नहीं बनेगा, जिस दिन ये बिकेगा उस दिन बड़ा पैसा बनेगा एक बार में। इसके साथ ही मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ शुभम की। जब शुभम अमेरिका गए थे नौकरी करने के लिए तो वहां पर वो एक्सट्रीम कंजूसी में रहते थे। वो अपना एक एक रुपया जहां भी खर्च होता है उसे हर हफ्ते नोट करते। इतना ही नहीं, वो इतने कंजूस बन गए थे कि जब उन्हें ये पता चला कि अगर वो अमेरिका के किसी भी बैंक में एक नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें करीबन $100 मिलेंगे, और वो इस चक्कर में हर 2 या 3 महीने बाद अपना बैंक चेंज करते रहते। इसके साथ साथ वहां पर जितने भी एनआरएस थे, लेट से वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ही बहुत ज्यादा है। इसलिए हर एक बिल्डिंग में वहां पर एक कमरा है कि अगर आपको अपना सामान नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप छोड़ के जा सकते हो। और शुभम क्या करते थे, वो हर हफ्ते उस कमरे में जाते, वहां से वो सामान उठाते और उसे ईबे में बेचते थे और उस पैसे को भी सेव करते। लेकिन क्या आपको पता है कि शुभम अब अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? वो अपने पैसों को देखते भी नहीं है कि उनका अमाउंट कितना स्पेंड हो गया है। उन्हें पता है कि करीबन मेरे महीने का खर्चा 60 से 70 हजार आता है। वो उस एक्सपेंस को इंक्रीज नहीं करते, लेकिन एक एक रुपया जो कंजूसी से वो पहले देखते थे, उन्होंने वो सारा का सारा छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनकी पूरी अटेंशन अगेन वेल्थ क्रिएशन में है। एग्जैक्टली सेम चीज अब अमन भी करते हैं। उन्होंने अपना एक कैप रखा है कि यार अगर महीने का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी मेन चीज है वो अपना टाइम पैसा बनाने में स्पेंड करनी पड़ेगी। अमन का जो पहला स्टार्टअप है वो 65 करोड़ में बिका था, और शुभम जब फाइनेंशियली फ्री हुए थे 26 की एज में तो वो 5.5 करोड़ बना चुके थे। इन शॉर्ट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हर रूल हर जर्नी में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जैसे आपकी वेल्थ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, आपकी जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और इस वीडियो का आज गोल यही है। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि जो टॉप 1% लोग हैं वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि 1% लोग है कौन। देखो, इंडिया में टोटल 144 करोड़ की आबादी है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 1.44 करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में आते हो। वैसे बाय द वे अगर हम मोनाको में रहते तो वहां पर टॉप 1% में आने के लिए हमारे पास करीबन 100 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। एनीवेज, वापस आते हैं अपने थिंकिंग मॉडल में। अब ये जो 144 करोड़ लोग हैं, इसे हम इस बार से दिखा सकते हैं जहां पे सबसे बड़ा चंक रेड में है। यानी ये लोग वो हैं जो डे टू डे पैसा कमाते हैं और उसी दिन इनके पैसे खर्च हो जाते हैं। और ये कुछ छोटा सा सेक्शन मिडिल क्लास है जो कि हम लोग हैं, और इसी में वो रूल्स अप्लाई होते हैं जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद आता है ग्रीन सेक्शन, इंडिया के टॉप 1% लोग, यानी जो करीबन 1.5 करोड़ कमा चुके हैं। अब इस थिंकिंग मॉडल को समझने के लिए पहले हम 2 एक्सट्रीम देखते हैं। सबसे पहले है रेड के एक्सट्रीम और फिर है राइट के एक्सट्रीम। रेड के एक्सट्रीम वो लोग हैं जो दिन का करीबन 100, 200, 300 रुपए कमाते हैं, या वो इस जगह पे रहते हैं कि जो उनकी डेली की इनकम है वो या तो उनके एक्सपेंस के बराबर है या एक्सपेंस से भी कम है। अब कोई इंसान दिन के 100 रुपए कमा रहा है और 120 रुपए का उसको खाना खाना है, तो हम उसको कौन सा 75-15-10 का रूल बताएंगे कि तू इतने पैसे सेव कर ले? वो सेव कर ही नहीं सकता। इस केस में उस बेचारे का गोल सिर्फ एक ही है, अपनी वेल्थ क्रिएशन को ज्यादा करना। अब हम जाते हैं इस बार के राइट एक्सट्रीम में, यानी ग्रीन सेक्शन में। ये वो लोग हैं जो इंडिया के टॉप 1% है, यानी कि इनके पास करीबन 1.5 करोड़ रुपए हैं। अब ये जो लोग हैं, अगर ये अपना एक्सपेंस कंट्रोल्ड रखते हैं तो इनका भी एक ही लॉजिकल सेंस बनता है, वो है वेल्थ क्रिएशन। जैसे कि हमने शुभम के केस में देखा। अब उनका करीबन 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है और वो फुल टाइम इन्वेस्टर है। अगर वो 1% अपने इस पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा कमाते हैं पर ईयर, तो ये साल का करीबन बैठा 25 लाख, यानी महीने का 2 लाख रुपए। और इनको पता है कि महीने के सिर्फ 80 से 90 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। कभी हो सकता है कि वो महीने के 1,30,000 हो जाए, कभी हो सकता है वो 60,000 हो जाए, लेकिन उनको अपनी अटेंशन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी वो अर्न कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन करना, अपनी माइंड की बैंडविड्थ इस जगह पर स्पेंड करना बिल्कुल इलॉजिकल है। अब इसके बाद आते हैं हम इस ऑरेंज सेक्शन में, अपने चहेते मिडिल क्लास लोगों में। यही वो लोग हैं जो अपना पटाखा करते हैं। इन शॉर्ट, उनकी जो इनकम है उससे ज्यादा वो एक्सपेंस करते हैं स्टेटस की वजह से। इन लोगों को एक थिंकिंग मॉडल देने के लिए, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये सारे के सारे रूल्स निकले हैं। 75-15-10 रूल, 50-30-20 रूल, ताकि हम सिर्फ इनको ये बता सकें कि भैया 75% अपनी सैलरी से ज्यादा मत खर्च करना, कम से कम 15% सेव कर लेना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अभी जो पूरा का पूरा बार चार्ट है, हमने इसमें सिर्फ 3 कैटेगरीज के बारे में बात करी। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, जहां पर इन लोगों की जो इनकम है वो एक्सपेंस से भी कम है, तो इनके लिए एक ही लॉजिकल सेंस बनी कि ज्यादा पैसे कमाना। फिर एकदम इसके बाद हमने बात करी थी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में,
कि ये जो लोग हैं वो काफी पैसा कमा चुके हैं, एटलीस्ट इंडिया के स्टैंडर्ड से, और अगर ये लोग अपना एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं तो इनको एक्सपेंस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने मिडिल क्लास के बारे में बात करी थी। अब एक्चुअली ये सिर्फ 3 केसेस नहीं होंगे, हो सकता है कोई मिडिल क्लास और रिच के बीच में हो सकता है कोई एक्सट्रीम रिच हो, बट ओवरऑल थिंकिंग मॉडल यही है, अपने खर्चे को कंट्रोल करना और वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो कि है 75-15-10 रूल। इन शॉर्ट, अपने खर्चे को कंट्रोल करना। ये चीज बहुत ही आसान है और इसके लिए कोई रेकरिंग एफर्ट, बार बार अपने दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए 2 बैंक अकाउंट चाहिए होंगे मिनिमम। एक होगा इनकम और दूसरा होगा एक्सपेंस। जो भी पैसा खर्च होगा, बच्चे की फीस, यूपीआई, कोई भी खर्चा, वो सारा एक्सपेंस वाले अकाउंट से जाएगा, और सारा का सारा पैसा जो भी हम कमा रहे हैं वो जाएगा इनकम वाले अकाउंट में। अब हमें करना ये है कि हम गूगल कैलेंडर में हर हफ्ते एक मीट रखेंगे अपने घर वालों के साथ, या फिर अगर आप खुद का पैसा मैनेज कर रहे हो या वाइफ के साथ कर रहे हो तो सिर्फ उनके साथ उस स्पेसिफिक टाइम में ही खर्चे के बारे में बात होगी। तो हर हफ्ते जब भी हम ये मीट रखेंगे, हम सिर्फ एक्सपेंस अकाउंट को देखेंगे। हफ्ते से पहले उस एक्सपेंस अकाउंट में कितने पैसे थे और अभी उस एक्सपेंस अकाउंट में कितने पैसे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे। और अगर ये खर्चा जितना एक्सपेक्टेड है सिर्फ उतना ही आ रहा है तो हम अपना भेजा इसमें नहीं लगाएंगे और इस पूरे पैकेट को हम वहीं पर छोड़ देंगे। अगर ये खर्चा बढ़ रहा है तब हम इस पैकेट को खोलेंगे, अपनी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे और देखेंगे कि कहां पर हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, और फिर दोबारा से कोर्स करेक्शन करेंगे और फिर दोबारा नेक्स्ट हफ्ते तक इस खर्चे के बारे में बात नहीं होगी। देखो, इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बार बार खर्चे के ऊपर ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि हम इतना पैसा खर्च कर दें कि कोई लाइफ में पटाखा हो जाए। एक बार और सिर्फ एक बार अगर ये 2 इंग्रेडिएंट आपकी लाइफ में सेटल हो गए, 1, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है और सिर्फ एक्सपेंस वाले अकाउंट से ही खर्चा हो रहा है, इनकम वाले से कभी भी नहीं हो रहा, और 2, आपने अपने परिवार वालों के साथ इतना तालमेल बिठा लिया है कि हर हफ्ते आप उनके साथ बैठ सकते हो, कामली चाय पीते पीते ये कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आप आधी गेम जीत गए हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि नेक्स्ट हफ्ते तक कभी भी आपको लगेगा यार मैंने ज्यादा खर्च किया या नहीं किया, तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है हर संडे या हर मंडे या हर ट्यूसडे आप दोबारा से इस पे बात करने वाले हो। और सेकंड, क्योंकि आप इसके ऊपर बात करने वाले हो और अपने घर वालों के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो आप अगेन ज्यादा पैसा नहीं खर्चोगे। जैसे जैसे आप इस गेम में अच्छे होते रहोगे तो आपको हर हफ्ते करने के बजाय आप 2 हफ्ते में ये मीट रख सकते हो, और फाइनली 1 महीने में सिर्फ 1 मीट, जो कि मैं भी करता हूँ। और इन रूल्स में इतना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी अच्छा रूल लग रहा है, 50-30-20 या 75-15-10, आप इसको फॉलो कर सकते हो कि भैया 10% तो कम से कम मैं बचा लूं। जो भी हमारा घर, कपड़ा, मकान है वो 75% से ज्यादा ना हो। जो भी एंटरटेनमेंट है, मोमो शोमोस खाने, वो 15% से ज्यादा ना हो। ऑब्वियसली बेस्ट तो यही होगा कि आप जितना ज्यादा पैसा हो उतना ज्यादा सेव करो, लेकिन जो मैं मेन पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें इतना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये 1 टाइम एफर्ट है, यानी एक बार आपने 2 बैंक अकाउंट सेट करे, वो जो मीट है वो रख लिया, उसके बाद जितनी भी हमारी ब्रेन साइकिल्स हैं वो सारी की सारी वेल्थ क्रिएशन में जानी चाहिए। अब हमें से कई लोग बोलेंगे यार मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मेरे को नहीं कोई वेल्थ क्रिएशन करनी, मैं अपना फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। अरे भैया, तो भी ये थिंकिंग मॉडल जो है वो आपके काम आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पैसा मैनेज करने के लिए इतना ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं थी। अरे ये आइसक्रीम मत खाओ, पिछली बार भी हमने ये पैसा खर्च कर दिया था, वो 10 रुपए की बात थी, लेकिन जो फैमिली के साथ इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, उससे अच्छा तो वो 10 रुपए खर्च ही कर देते। अगेन हमें से कई लोग बोलेंगे भैया 1-1 रुपए से घड़ा भरता है, 1-1 रुपए हमारे को सेव करना है। इतना कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में हर हफ्ते अपने पैसे देख रहे हो तो मोटा मोटा आपकी जो बॉल पार्क फिगर है वो उतनी ही होनी चाहिए। किसी हफ्ते या किसी महीने में जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाएगा और किसी हफ्ते ये कम हो जाएगा, क्योंकि आप हर हफ्ते इस फीडबैक लूप से गुजर रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्ट करो अपने फैमिली के साथ बैठ के, तो लॉन्ग टर्म में इन 52 हफ्तों में आपका जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। अब होता क्या है कि कई बार हम कम पैसे खर्च कर देंगे। लेट्स से किसी ने 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, 50 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, 60 रुपए की मोमोज की प्लेट खा ली। हम अपने फैमिली वालों के साथ 3 या 4 बार कंसेक्टिवली लड़ने लग जाएंगे। फिर हमें लगेगा अरे यार ये तो नाराज हो गया, फिर हम इसको 2000 रुपए का गिफ्ट दे देंगे ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। और ये बिल्कुल मैथमेटिकली भी लॉजिकल है और इमोशनली आप रोलर कोस्टर में घूम ही जा रहे हो। दुख, फिर दोबारा उसका 2000 का गिफ्ट दोगे, अगेन फिर टेंशन हो जाएगी एंड सो ऑन। फाइनली हम में से जो लोग एम्बिशियस हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज समझा हूं। पहले मैं रॉबर्ट कियोसाकी के इस क्वाड्रेंट को समझता था, EBSI, कि ई जो है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर पैसा नहीं बनता, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बनता है। अब मुझे लगता है कि जो बी और आई है वो एक्चुअल में बी ही है, यानी बिजनेसेस में ही पैसा बनता है। हम लोग या तो एक्चुअल में बिजनेस करके पैसा कमाते हैं या तो किसी और के बिजनेस में पैसे डाल के, यानी कि इन्वेस्टर बन के पैसे कमाते हैं, या फिर अगेन किसी और के बिजनेस में ईसॉप्स लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, और फिर वो बिजनेस जब पब्लिक जाता है या फिर वो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी होता है तो फिर हम उसके शेयर्स बेच के पैसे कमाते हैं। या फिर फाइनली वो इंसान जो एक्चुअल में रिस्क लेके बिजनेस कर रहा होता है, हम उसके साथ काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय।
और हम होपफुली अच्छा काम कर करके उसी के बिजनेस में एक से दूसरे रैंक पर आते हैं, प्रमोशन लेते हैं और हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। बट इवेंचुअली ये बिजनेस से ही रिलेटेड है। ओके, तो आई जस्ट रियलाइज कि जितनी वीडियो मैं बनाना चाहता था उतनी लेंथ इसकी हो चुकी है। अगर आप एक्चुअल में इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इसके बारे में काफ़ी लंबी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। और माइट बी वी कैन डू अ यूट्यूब लाइव सेशन, जहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो सिस्टम्स मैं बना चुका हूँ मैं वो आपको दे दूँ और वो आपको यूज़ कर पाऊँ। इसके अलावा बिजनेसेस के ऊपर बहुत अमेजिंग बुक्स हैं, जैसे कि फास्ट एंड मिलियनेयर या फिर रेडी फायर एम। अगर आप इनकी बुक समरीज हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किए हुए हमें करीबन 6 साल हो गए। तो इस एप्लीकेशन को जरूर चेकआउट कीजिए एंड आई नो आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। और हाँ, अगर आप एक्चुअल में ये जो फीडबैक साइकिल मैंने कही है, यानी एक हफ्ते में एक बार अपने फैमिली वालों के साथ ये पैसों के बारे में बात करो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप उन्हें समझाने के लिए उनके साथ ये व्हाट्सएप में वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आई नो कि ये जो 2 टूल्स हैं ये आपके फिनेंसेस को तो इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ब्रेन साइकिल यूज होती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, जिससे पता नहीं बीमारियां लगती हैं और ह्यूज इफेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे डाउन हो जाएंगे सिर्फ इस रिव्यू साइकिल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।